गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। वी ऑलरेडी डिस्कस इट, मोनोपोली मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो ये हमारे थर्ड मार्केट स्ट्रक्चर के थर्ड टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम इस लेक्चर में खाली मीनिंग एंड अजम्पशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बाकी प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोपोली मार्केट के सारे फीचर्स, assumptions, मीनिंग एंड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, इसके बाद सप्लाई का अंडर मोनोपोली क्या होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या होते हैं, लॉन्ग रन में क्या होते हैं, पूरे स्टडी कर चुके हैं। तो इस मार्केट के इसी तरह जिस तरह हमने दूसरे दो मार्केट पढ़े थे, उसी तरह इस मार्केट को भी हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे। अपकमिंग कुछ लेक्चर ही इसी टॉपिक के ऊपर होंगे। इसके बाद हम ओलिगोपोली मार्केट पढ़ेंगे, जो कि हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के लास्ट टॉपिक है, और वो टॉपिक भी बहुत बड़ा ब्रॉड है। उसके अंदर भी कुछ ओलिगोपोली अंडर कोलोसिव एंड नॉन कोलोसिव होते हैं। कोलोसिव के अंदर बहुत सारे उसके ऊपर भी बहुत सारे लेक्चर बनेंगे। नॉन कोलोसिव के ऊपर भी बहुत सारे सब टॉपिक है, उनको भी हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ पे हम मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट ही, ये जो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट जो है, उन दोनों का फीचर यहाँ पे क्या है, कंबाइन है। आपको मोनोपोली मार्केट का भी फीचर यहाँ पे मिलेंगे और परफेक्ट कंपटीशन के भी कुछ फीचर यहाँ पे मिलेंगे। तो हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था ए मार्केट। अब यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में, ए मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट का पहला फीचर भी है, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे सेलर और बायर दोनों होते हैं, और ये परफेक्ट कंपटीशन के भी एक क्या है, फीचर है या एजम्पशन है। सेलर सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब ये यहाँ पे डिफरेंस हो गया कि हम जब परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, कि हर सेलर के पास एक ही प्रोडक्ट होते हैं। बट यहाँ पे एक फीचर डिफरेंस है कि वो है कि जो सेलर के पास कमोडिटी जो होते हैं, जो सेल करते हैं, वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, कि हर सेलर के पास अलग अलग क्या होते हैं, कमोडिटी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक इज सेंट्रल सिचुएशन ऑफ परफेक्ट एंड मोनोपोली मार्केट। अब मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट दोनों की ही फीचर कंबाइन है। जब हम assumption ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ेंगे तो वहां पे हमें ये चीज पता चल जाएगा। वहां पे इट इज फाउंड इन रियल लाइफ सिचुएशन। अब देखो, टू इकोनॉमिस्ट पब्लिश टू डिफरेंट बुक, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन किसने दिया। तो इस ये वाला बुक किसने लिखा था, मिस्टर जॉन्स रॉबिन्सन। और द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट के नाम से एक बुक है, तो वो किसने लिखा था, प्रोफेसर फिक्स ने लिखा था। तो इन बुक्स के नाम भी आप याद रखो, ताकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो आप इजीली इस चीज को क्या कर सके, मार्क कर सके, ठीक है। तो ये है फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। हम इनको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म। मोनोपोलिस्टिक के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म होते हैं, या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जो होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फॉर्म, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म हैविंग स्मॉल शेयर ऑफ मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब ये यहाँ पे देखो, ये एक मार्केट है, इसके अंदर ही छोटे छोटे क्या होते हैं, सेलर होते हैं, छोटे छोटे फॉर्म होते हैं। मींस आप ये भी बोल सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फॉर्म, ठीक है। तो पूरे होल ये जो मार्केट जो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इनमें हर फॉर्म का छोटा छोटा अलग थोड़ा थोड़ा सा ही क्या आते हैं, शेयर आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फॉर्म का 2% शेयर, एक पर्सन का 3 फॉर्म शेयर, 3% शेयर, एक फॉर्म का 1% शेयर, एक फॉर्म का फॉर एग्जांपल 10% शेयर। इस तरह टोटल 100% जो शेयर होते हैं, हर फॉर्म का थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं, इसके अंदर शेयर होते हैं, ठीक है। दूसरा फीचर है कि इसके अंदर जो सेलर के पास प्रोडक्ट जो होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं, कि मतलब हर सेलर के पास अलग अलग क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग ईच फॉर्म प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट इन
टर्म ऑफ देयर साइज, उनके साइज में भी डिफरेंस होते हैं, शेप में भी डिफरेंस होते हैं, क्वालिटी में भी डिफरेंस होते हैं, पैकेजिंग में भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब इनमें डिफरेंसेस होते हैं हर सेलर के, बट प्रोडक्ट इनके जो डिफरेंसेस प्रोडक्ट ही एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये है प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया था। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन या आप नेट जीआरएफ के लिए भी एग्जाम दे रहे हो, तब वहां पे ये चीज पूछा जाता है, ठीक है। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइजेस, जिस तरह मोनोपोली में हमने पढ़ा था फुल कंट्रोल ओवर प्राइजेस, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होते हैं, पार्शियल कंट्रोल। अब ये देखो, जब हमने मोनोपोली पढ़ा, वहां पे प्राइजेस क्या था, फुल कंट्रोल। जब हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, वहां पे नो कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल, ठीक है। इसमें बिल्कुल नहीं, इसमें फुल कंट्रोल। तो ये दोनों का बीच हो गया मोनोपोलिस्टिक में पार्शियल कंट्रोल, आधा कंट्रोल कर सकते हैं, आधा नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स व्हाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, इसलिए क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का डिमांड का भी यूं स्लोप होते हैं, ठीक है। बट डिमांड का AR इज मोर इलास्टिक, और ये जो होते हैं डिमांड का मोर इलास्टिक होते हैं, ठीक है। इस तरह ये होते हैं मोर लेस इलास्टिक, ठीक है। तो इन कंपेरेटिव टू दिस लाइन इज मोर इलास्टिक, ठीक है, ड्यू टू सम कंट्रोल ओवर प्राइजेस। तो ये मोर इलास्टिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये कुछ प्राइजेस के ऊपर ये क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल नॉट पॉसिबल, तो होल इसके ऊपर, अब यहाँ पे देखो, ये नहीं बन सकते, क्योंकि ये वाला डायग्राम कब बनेंगे, परफेक्टली इलास्टिक तब बनेंगे जब बिल्कुल कंट्रोल ना हो। ये वाला कब बनेंगे, जब फुल कंट्रोल हो, ठीक है। तो ये वाला कब बनेंगे, आधा कंट्रोल हो और आधा कंट्रोल नहीं हो, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो फुल कंट्रोल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन, इसका मतलब है कि सेलर नॉट कम्पीट विद इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस। तो यहाँ पे सेलर कम्पीट नहीं करते हैं कि प्राइस बढ़ाने से या घटाने से, दे कम्पीट विद ईच अदर बाय प्रोवाइडिंग ऑफर टू द कंज्यूमर, ठीक है। ये लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करके अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके उसका सेल क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करते हैं, बल्कि ये जब एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं तो किस तरह करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या देके, ऑफर देके। तो ये थे 1 2 3 4th assumption ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और फ्यू और assumption बचा हुआ है कि, तो ये यहाँ पे इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे सेलिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे देखो, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का एक और फीचर है जो है सेलिंग कॉस्ट। इट मींस एक्सपेंडिचर ऑन द सेल एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट हम उस प्रोडक्ट को, उसकी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए हम उस चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे कि टीवी पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है, प्रमोशन के लिए, तो उस कॉस्ट को भी यहाँ पे गिनते हैं। इट्स रिलेटेड विद द वेरिएबल कॉस्ट, ये सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं। कंसेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट गिवन बाय चैम्बरलिन। तो कंसेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट किसने दिया था, चैम्बरलिन ने दिया था। जिस तरह डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का कंसेप्ट भी किसने दिया था, चैम्बरलिन ने ही दिया था। मोनोपोलिस्टिक मार्केट ही किसने दिया था, इसका ये वाला कंसेप्ट, तो वो भी चैम्बरलिन ने ही दिया था। तो ये नाम अपने जहन में क्या करो, याद कर करो। विच इज यूजुअली यू शेप, जो कि क्या होते हैं, यू शेप होते हैं, कुछ इस तरह से सेलिंग कॉस्ट का कब होते हैं। फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। अब यहाँ पे फिर देखो, जब हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे थे, वहां पे एक फीचर है, ठीक है, जो क्या है, फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। जब हम मोनोपोली पढ़ रहे थे, नो फ्रीडम, कोई फ्रीडम होते हैं नहीं होते हैं एंट्री और एग्जिट करने का। बट यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एक फीचर सेम है, फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म, ठीक है। when the existing firm get normal profit, new firm will enter and it will lead to decline in the profit, ठीक है।
नॉर्मल नहीं, सुपर नॉर्मल, यहाँ पे सुपर नॉर्मल, SUPER, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल जब कमाते हैं तो नए फॉर्म इंटर करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस फिर से डिक्लाइन होते हैं। जब प्राइस डिक्लाइन होते हैं तो हमारे प्रॉफिट भी डिक्लाइन होते हैं। जिस तरह लॉसेस में जा रहे हैं तो हमारे कुछ फॉर्म यहाँ से एग्जिट करते हैं, तो एग्जिट तब तक करते रहेंगे जब तक ये प्रॉफिट फिर से नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर नहीं पहुंचते। ये लॉसेस नहीं, प्रॉफिट नहीं, ये लॉसेस फिर से नॉर्मल की तरफ नहीं आते, तब तक हमारे फॉर्म एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, जहां पे लिखा भी है वाइस वर्सा, ठीक है। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, देयर आर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फैक्टर प्राइस इन ईच फॉर्म विल बी डिफरेंशिएटेड डिफरेंट। तो यहाँ पे फैक्टर प्राइस भी क्या होते हैं, जब अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो अलग अलग हर किसी का क्या होंगे, अपना अपना फैक्टर प्राइस भी होंगे। सो नेदर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर परफेक्टली मोबाइल। तो इसलिए ना यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूव कर सकते हैं, ना गुड्स या सर्विसेज मोबाइल कर सकते हैं, तो कोई यहाँ पे मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट नॉलेज, जिस तरह हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, वहां पे परफेक्ट नॉलेज होते हैं किसको, कंज्यूमर एंड सेलर को, बट यहाँ पे क्या है, परफेक्ट नॉलेज नहीं है, ठीक है, ड्यू टू द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे नॉलेज क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज डिफिकल्ट हो जाते हैं बायर को कि इसका एक्चुअल प्राइजेस क्या है, ठीक है। तो ये थे assumption of in monopolistic market। तो on the basis of this assumption हम यहाँ पे क्या रखे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 MCQ क्वेश्चन है। तो लेक्चर को वॉच करने के बाद इसका क्या करना है, आपको आंसर देना है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं आया तो आप नहीं दे सकते। तो अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर को दोबारा वॉच करो, इसके बाद ध्यान से इसका आंसर मुझे इनबॉक्स में क्या करो, टाइप करो। मैं वहां पे आपके अकॉर्डिंग टू योर आंसर में भी वहां पे क्या करूंगा, रिस्पॉन्स दे दूंगा, ठीक है। तो इनका आंसर देना मत भूलो, ठीक है। तो आज के ये लेक्चर थे जो कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में थे। तो इनके इसके बाद भी हम क्या करेंगे, इनके अपकमिंग लेक्चर में इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।